Hello students, I am Dr. Umesh Bansood from the Department of English, जैन पटेल कॉलेज भंडारा महाराष्ट्र। जिन वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान को भारत बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है, उन महान वैज्ञानिकों की सीरीज में आज हम डॉक्टर विजय भटकर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। In this series of great personalities, today we shall discuss about Vijay Bhatkar. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से लेकर विक्रम साराभाई से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, न जाने कितने सारे वैज्ञानिकों ने भारत को महासत्ता बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है, अथक प्रयास किए हैं और देश को सुपर पावर बनाने की दिशा में लाकर 21वीं 22वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। ऐसे महान वैज्ञानिकों में एक और नाम इंपॉर्टेंट है, वह है डॉक्टर विजय भटकर। उन्होंने किस प्रकार से सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया और विज्ञान और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आम लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हो सकती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी बात आज हम करेंगे। विजय भटकर born in 1946 was born in the अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं एंड हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड एनकरेज देयर सन टू एम हाई। माता पिता भले ही किसान परिवार से हो, पर शिक्षित होने के कारण उन्होंने अपने बच्चे को भी बहुत ऊंचे एम्बिशन के लिए प्रेरित किया, ऊंची महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने हमेशा उन्हें मार्गदर्शन किया। He completed his engineering degree by the time he was 18 years. 18 साल की उम्र तक ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली थी and received his PhD when he was 26 years old. 26 साल की उम्र में ही डॉक्टर विजय भटकर ने पीएचडी की उपाधि इंजीनियरिंग में हासिल कर ली। डॉक्टर विजय पी भटकर इज वन ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड एन acclaimed ग्लोबल लीडर इन कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत में जो क्रांति हुई है, उसके प्रणेता के रूप में, उसके पायनियर के रूप में डॉक्टर विजय पी भटकर को जाना जाता है और ग्लोबल लीडर कंप्यूटर के क्षेत्र में ग्लोबल साइंटिस्ट के बतौर उन्हें रिकॉग्निशन हासिल है। ऑफ हिज मेनी पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स, द बेस्ट नोन इज द परम सुपर कंप्यूटर्स। उन्होंने जितने योगदान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिए हैं, उसमें सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो परम सुपर कंप्यूटर्स का है। एंड जीआईएसटी, जिसे हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये सिस्टम मल्टीलिंगुअल टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की देन है। परम पुट इंडिया अ लीग हेड ऑफ यूरोप। परम कंप्यूटर भारत में आने की वजह से भारत यूरोप से कई गुना आगे निकल गया आईटी के क्षेत्र में। डॉक्टर भटकर इज बेस्ट नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग। भारत ने जो राष्ट्रीय स्तर पर सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, उसके निर्माता के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में डॉक्टर भटकर को जाना जाता है। Where he led the development of Param supercomputers when India was denied the supercomputer by USA. जब यूएसए ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो डॉक्टर विजय भटकर ही थे कि जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया and an indigenous supercomputer in a record time of 3 years and delivered Param 8000 in 1991. महज 3 साल के अंतराल में जिस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए अन्य देशों को दशकों का इंतजार करना पड़ा, मात्र 3 साल के समय में विजय भटकर जी ने परम कंप्यूटर बनाकर भारत को यूरोप से आगे पहुंचा दिया। He went on to develop Terascale. फिर उन्होंने टेरास्केल की निर्मित की। टेरास्केल refers to the resulting teraflops speed of such chips and terabytes of data that are capable of processing. किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए जिस प्रकार की स्पीड की जरूरत थी, ऐसे टेराफ्लॉप्स को बनाने का श्रेय भी उनको जाता है। टेरास्केल को उन्होंने बनाकर कंप्यूटर के क्षेत्र में न बल्कि इनोवेशंस बल्कि स्पीड को भी उन्होंने कायम कर दिया। 10 रेस्ट टू द पावर 17, माने 10 के एक के बाद में अगर 17 शून्य लगा दिए जाए, इतने स्पीड से चलने वाले कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर्स उन्होंने बनाए।
परम 10,000 उसके आगे की कड़ी थी in 1998 and propelling India into the exclusive club of selected nations. जो गिने चुने देश है जिनके पास इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स है, उनकी श्रेणी में भारत को लाकर श्री विजय भटकर ने खड़ा कर दिया। Who possess this strategic technology, ये बहुत important and technology है। Based on the Param series of supercomputers, he built the National Param Supercomputing Facility. सिर्फ सुपर कंप्यूटर पर वो रुके नहीं, फिर उन्होंने NPSF नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी की निर्मित की, which has now been made available as a ग्रिड कंप्यूटिंग फैसिलिटी। इसी NPSF को अभी ग्रिड फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है थ्रू द गरुड़ा ग्रिड, जिसे गरुड़ा ग्रिड का नाम दिया गया है, ऑन द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, प्रोवाइडिंग नेशन वाइड एक्सेस टू द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के हाई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार का एक नेटवर्क प्रोवाइड किया गया, और ये पूरा श्रेय श्री विजय भटकर को जाता है। He has also created several national institutions. सिर्फ सुपर कंप्यूटर पर विजय भटकर जी रुके नहीं, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, नोटेबली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए फिर सीडैक की स्थापना हुई। द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ERNDC Thiruvananthapuram, India's largest center of application-oriented R&D in electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड R&D डिपार्टमेंट उन्होंने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट तिरुवनंतपुरम में शुरू किया। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम 1-to-1 टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, वो पुणे में शुरू किया। He is now involved in a path-breaking project to spread education via broadband called ETH. अभी विजय भटकर ETH पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन टू होम। भारत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ब्रॉडबैंड के माध्यम से क्या शिक्षा को घर घर में पहुंचाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। In his own words, he defines the work he has accomplished. उन्होंने जिस काम को अंजाम दिया है वो अपने ही शब्दों में उसे व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, आई वॉज बोर्न ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत स्वतंत्र होने की राह देख रहा था, और जिस शाम को स्वतंत्रता का महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी शाम को उनका जन्म हुआ। एट द टाइम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन एंड वंडर दैट वाज इंडिया हैड गॉट रिड्यूस्ड टू द पुअरेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एक समय जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत को एक गरीब राष्ट्र में तब्दील कर दिया था ब्रिटिशों ने। इतना लूट लिया था देश को। एक गरीब देश आजादी में हमें मिला, पर यहाँ से एक टेक्नोलॉजी का नया दौर शुरू होता है। द ट्रांजिस्टर वॉज जस्ट इन्वेंटेड देन एट द बेल लैब्स। ये वही समय था जब ग्रैहम बेल के लैब्स में ट्रांजिस्टर का इजाद हुआ था, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन से क्रांति हो गई थी। दैट इन्वेंशन अनलीश्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन। इस ट्रांजिस्टर के रिवोल्यूशन ने, इन्वेंशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति सी लाकर रख दी थी। डॉक्टर होमी भाभा prophesied way back in 1960s that one day electronics will play an important role in India's development. भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस बात की भविष्यवाणी 1960 के दशक में ही कर दी थी कि एक दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में विकसित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971। फिर 1971 का दौर आया जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन की स्थापना की गई थी। That year the microprocessor was invented at Intel, और ये वही समय था जब इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर को फिर इन्वेंट किया। एंड द कंप्यूटर रिवोल्यूशन बिगैन विद द एडवेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, और फिर पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे, और डेस्कटॉप से लेके लैपटॉप से लेके टैब तक का सफर हमने तय किया, और देश में इस फील्ड में अचानक से क्रांति सी आ गई, विच इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ ऑन द प्लैनेट इन द लास्ट सेंचुरी। पूरे विश्व में
अगर सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने वाले, अर्जित करने वाले व्यवसाय के बारे में अगर कहा जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इस प्रकार का कमाल करके बताया है दुनिया में। इन 97, ऑलमोस्ट 20 years बैक, 1987 की अगर बात की जाए, 20 साल पहले की, वो कहते हैं आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लीड इंडियाज national initiative in supercomputing through the creation of the Center for Development of Advanced Computing, CDAC। ये सेंटर जब पुणे में स्थापित हुआ था तो उन्हें मौका मिला था इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का, और उन्होंने वी डिजाइन एंड डिलीवर्ड परम 8000, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर परम 8000 की रचना की। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया को 1991 में मिला, followed by परम 10000 in 1998। Today India is designing पेटास्केल सुपर कंप्यूटर्स। जिस टेरास्केल से आगे निकलकर हम पेटास्केल के नए दौर में आ गए हैं। 10 के ऊपर जब 15 रेस्ट द पावर कर दिया जाए, इतने जीरो लगेंगे 15, तब जाके जो फिगर बनेगा। इतने स्पीड से काम करने वाले नए सुपर कंप्यूटर की तरफ देश जा रहा है, और अगर ये हमने हासिल कर लिया है तो हमने यूएसए और जापान के बाद में तीसरा देश होने का सम्मान हमने हासिल किया है। दिस इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडिया। भारत के मुकुट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राउनिंग ग्लोरी थी एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। एंड आईटी कैपेबिलिटी को हमने प्रूव करके बताया, ब्रिंगिंग फॉर द आईसीटी इंडस्ट्री दैट इज रीचिंग यूएस डॉलर 100 बिलियन इन 2010। 2010 में इसी भरोसे हमने 100 बिलियन डॉलर्स को टारगेट को हासिल कर लिया, मेकिंग इंडिया एन आईटी सुपर पावर। आईटी के क्षेत्र में हमने इंडिया को सुपर पावर बना दिया। विजय भटकर का ही एक करिश्मा था कि जिन्होंने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। The success of India's IT industry is due to the far-reaching steps took in 1960s। एक बात अहम हमें ध्यान में रखनी चाहिए, 1960 के दशक में भारत ने आईटी के लिए जिस प्रकार से कदम उठाने शुरू किए, ये उसी का नतीजा था कि भारत आज सुपर कंप्यूटर बना पाया और सुपर पावर बन गया आईटी के क्षेत्र में। जो लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भारत ने 70 साल में क्या किया, उन्होंने इस इतिहास को भी तरीके से और गौर से पढ़ना चाहिए। When she was going hungry by creating world-class educational institutions such as IITs, ये वही दशक था जब 1960 के बाद में हम बहुत बेतहाशा कोशिश कर रहे थे आईआईटीज को बनाने की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को, फिर आईआईएम्स को हमने बनाने का प्रयास किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, एंड लेटर आरईसीज दैट वर रीनेम्ड एनआईटीज, और फिर आरईसीज को हमने बनाया और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में इन्हें रीनेम किया गया। In 1998, the IT task force recommended the creation of IITs to the public private partnership, जिसे हम पीपीपी कहते हैं। इसी के माध्यम से फिर बहुत सारे आईआईटीज का निर्माण भारत में होने लगा। 1-to-1 टेस्टिंग was launched in 2001 on this IIT's model। आईआईटी के इसी मॉडल के बेस पर फिर 1-to-1 टेस्टिंग इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया गया। Within 5 years of its inception, 1-to-1 testing emerged as one of the largest and perhaps the best IIT offering graduate level courses in the IT and management। और इसका नतीजा ये हुआ, 1-to-1 टीचिंग के साथ ही हमने देश में बहुत सारे IITs के फील्ड में ग्रेजुएशन में दिए जाने वाले बेहतरीन कोर्सेस और लेवल्स मैनेजमेंट के फील्ड में हमने बना लिए थे। In 2009, the scope of 1-to-1 testing has been expanded, covering a bouquet of courses in engineering and technology, as well as the biotechnology, nanotechnology, and technologies that are emerging from convergence of the nano, bio, info, cogno technologies। फिर 1-to-1 टेस्टिंग के माध्यम से हमने बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजीज इनके साथ में आए हैं, वो नैनो हो, बायो हो, इन्फो हो या कॉग्नो हो, ऐसे सारी टेक्नोलॉजीज को प्रोजेक्ट करने वाले इंजीनियरिंग के कोर्सेस हमने बनाए। एंड टुडे
इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन पीपीपी टर्म्स। अगर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। नाउ इंडिया नीड्स टू लेवरेज द पावर ऑफ इनोवेशन। भटकर सोचते हैं कि भारत ने अभी अपने आप को इनोवेशन के क्षेत्र में साबित करना जरूरी है, ताकि वो इनोवेशन के फील्ड को भी कंट्रोल कर सके। अगर पेटेंट की बात की जाए तो आज भी भारत पेटेंट की तुलना में या दृष्टि से बहुत पीछे है। वो कहते हैं आई हैव अ ड्रीम ऑफ सीइंग इंडिया एज द नंबर वन नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2047। 2047 तक वो भारत को दुनिया का नंबर वन नेशन बनते हुए देखना चाहते हैं। When she celebrates the centenary of her independence, भारत जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा आजादी की, तो भारत 2047 तक देश की सबसे बड़ी सत्ता बन जाना चाहिए दुनिया की। I do not know whether I would still be around। वो कहते हैं कि 2047 तक मैं इस दुनिया में रहूंगा या ना रहूंगा मुझे पता नहीं, but I would like proudly witness दैट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। पर दुनिया की सबसे खुशी देने वाली उस भावना को मैं महसूस करता हूँ, कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बना देगी। डॉक्टर भटकर इज ऑल्सो वाइडली नोन फॉर ब्रिंगिंग आईसीटी टू द मासेस। विज्ञान सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं, लैब्स के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी हो, ये उनका मानना है। और उन्हीं की वजह से ये टेक्नोलॉजी जो बहुत दूर की लगती थी, वो आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थ्रू द वाइड रेंज ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स। और उन्होंने जिस प्रकार के अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, इन सारे इनिशिएटिव्स ने आम लोगों के दरवाजे पर टेक्नोलॉजी को लाकर खड़ा कर दिया। The celebrated GIST multilingual technology covering India's 22 official languages with 10 diverse scripts that has dissolved the language barrier on computers। शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर आए थे तो कोडिंग की भाषा लिमिटेड थी और बहुत ही संस्कृत वगैरह जैसे, इंग्लिश जैसे भाषाओं का प्रभुत्व था। दूसरी भाषाएं मैच नहीं कर पा रही थी, पर जीआईएसटी सिस्टम से उन्होंने तकरीबन 22 भारतीय भाषाओं को इस कंप्यूटर की जो बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर, वहां से हटा दिया और 22 भाषाओं को आसानी से स्क्रिप्टिंग करने में वो कामयाब हो गए। एमकेसीएल की स्थापना की गई, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और कंप्यूटर के फील्ड में लिटरेसी फैलाने के लिए तकरीबन 7.5 मिलियन कंप्यूटर लिटरेट्स एमकेसीएल ने एक दशक में प्रोड्यूस किए हैं। भारत में कंप्यूटर तो आया, पर कंप्यूटर को चलाने वाले, जानने वाले पीढ़ी का निर्माण होना भी जरूरी था। विजय भटकर का ही ये इनिशिएटिव था कि एमकेसीएल के थ्रू तकरीबन 7.5 मिलियन लोगों को कंप्यूटर लिटरेट किया गया। एजुकेशन टू होम ये उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव फॉर ब्रिंगिंग द बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी टू स्कूल एजुकेशन इन लर्निंग। क्या पढ़ाई में, पढ़ने की प्रक्रिया में, टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में और कम्युनिकेशन में, कोलैबोरेशन में आईसीटी का यूज किया जा सकता है? इस बात के बारे में जब उन्होंने सोचना किया तो ईटीएच का सपना सामने आया। एजुकेशन टू होम ये कॉन्सेप्ट बनने लगा। दैट मेड अ वर्ल्ड मार्क, और सारी दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी एट द ग्रास रूट लेवल सच एज for weather forecasting, disaster prediction, resource mapping for agriculture। और टेक्नोलॉजी को उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर लाकर रख दिया ताकि वेदर के बारे में, मौसम के बारे में हम अंदाज लगा सके, डिजास्टर प्रेडिक्शन कर सके, भूकंप हो या और बाढ़ की तबाही हो, ऐसे चीजों टेक्नोलॉजी की मदद से हम जान सके, रिसोर्स मैपिंग हो और एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। In the 1980s, Dr. Bhatkar substantially contributed to ushering in the invention of the electronics revolution in India। जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन के 1980 के दशक में शुरुआत की हुई, तो उसी समय डॉक्टर भटकर ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें भी दिया। He led the development of several innovations। कई सारे इनोवेशंस में उनका अहम किरदार, अहम रोल रहा है। सच एज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सॉलिड स्टेट कलर टेलीविजन, भारत का पहला सॉलिड स्टेट कलर टेलीविजन बनाने का
श्रेय भी उनको जाता है। कलर टीवी ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग एशियाड इन 1982, 1982 में एशियाड का पहला कलर ब्रॉडकास्टिंग हुआ खेलों का, और भारत ने रंगीन चित्र सिनेमा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहली बार देखे। ये 1982 का दौर था। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम फॉर इंडियन पावर प्लांट्स, भारतीय पावर प्लांट्स के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाने का प्रोसेस हो, या प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए हो, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो, ऑटोमेशन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, डिफेंस सिमुलेटर्स हो, ऐसे बहुत सारे फील्ड में डॉक्टर भटकर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दैट कंट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग ऑफ द इंडिजिनियस फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाने के लिए ये सारी चीजें अहम रोल अदा करती है, विच वॉज बिकम इंडियाज IT इंडस्ट्री लेटर, और बाद में यही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया की IT इंडस्ट्री बनी। Faced with the challenges of creating large number of software professionals in the shortest possible time, बहुत सारे challenges को डॉक्टर विजय भटकर ने कम से कम समय में फेस करके अपने कामों को अंजाम दिया है। डॉक्टर भटकर फाउंडेड द एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल ACTS in CDAC, which during the 1990s trained over 10,000 software professionals to feed India's fast-growing IT industry. भारत की बहुत तेजी से बढ़ती IT इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की जरूरत थी, वो फिर जिस प्रकार का एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया ACTS, उसके माध्यम से ऐसे 10,000 लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिए गए। Even since he joined as a core member of IPAG Electronic Commission in 1972, Bhatkar has substantially contributed to the shaping of India's path-making policies in electronics. जब से भारत में IPAG इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बना 1972 में, उसके बाद में वो कोर कमेटी के मेंबर्स रहे और देश के अलग अलग मुकाम पर पॉलिसीज को पहुंचाने के लिए उनका योगदान रहा है। वो सॉफ्टवेयर हो, ICT एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या गवर्नेंस हो, विद द सक्सेसिव 4 decades contributing to India's preeminence in this field। पिछले 4 दशकों से वो भारत को लगातार कामयाबी के नए नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कार्यरत रहे हैं। भारत सरकार ने उनके योगदान को समझा। In recognition of the work done by him, Vijay Bhatkar was awarded the Padma Shri in 2000 by the government of India। भारत सरकार ने 2000 में उन्हें पद्म श्री से नवाजा उनके योगदान के लिए। एंड इन अ रिसेंट इंटरव्यू ही सेड that to be truly competitive in global terms, India will require several breakthroughs। अपने एक रिसेंट के इंटरव्यू में डॉक्टर भटकर इस बात को कबूल करते हैं कि भारत को अगर आगे के और मुकाम छूने हैं, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज को हासिल करना है, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्किटेक्चर्स फॉर मल्टी कोर चिप्स, एक मल्टी कोर चिप्स बनाने के लिए नए आर्किटेक्चर्स की जरूरत पड़ने वाली है, और बिलियंस ऑफ नोड्स इससे जोड़े जाएंगे, नॉब्स जुड़ेंगे, विल नीड टू बी कनेक्टेड, फॉर विच वी विल रिक्वायर ए न्यू नेटवर्क। और इसके लिए बिलियंस ऑफ नोड्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें नए नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, नए सॉफ्टवेयर लगेंगे एंड न्यू एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशंस लगेंगे। बट वी विल डू well to remember the yesterday's supercomputers are today's laptops। इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस सुपर कंप्यूटर्स की हमने पहले कल्पना की थी, आज वो लैपटॉप बन गए एंड विल बी कमोडिटाइज्ड। और आज के जो सुपर कंप्यूटर्स हमें लग रहे हैं, वो कल रोजमर्रा के साधन बन जाएंगे लोगों के लिए। दिस exascale is important। सुपर कंप्यूटर्स विल बिकम टुमारोज मशीन्स फॉर एवरीडे यूज। आने वाला समय ये दिखाएगा कि इस प्रकार के एक्सास्केल जो है, कंप्यूटर सिस्टम्स कैपेबल ऑफ एटलीस्ट 1 एक्साफ्लॉप, टेरास्केल से लेके आगे पेटास्केल तक हम जाएंगे, और ये सारी चीजें जो बहुत बड़ी इनोवेशंस लगती है, आने वाली जिंदगी में लोगों के रोजमर्रा के साधन बनेंगे, ऐसा विश्वास उन्हें है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको डॉक्टर विजय भटकर के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी देगा, और ये चर्चा आने वाली कई पीढ़ियों को देश के अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने के लिए और ईमानदारी से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।